नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ब्रीफ। आज के इस खास डिफेंस बुलेटिन में हम बात करेंगे चार बड़ी और निर्णायक खबरों की। पहली, भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रेलगन जो भविष्य की युद्ध तकनीक बदल सकती है। दूसरी, भारत जर्मनी के बीच $8 बिलियन की सबमरीन डील जो नौसेना की ताकत बढ़ाएगी। तीसरी, भारतीय सेना का सोलर पावर्ड ड्रोन सिस्टम जो सीमाओं पर निगरानी का तरीका बदल देगा। और चौथी, भारतीय नौसेना की नई समुद्री स्ट्राइक रणनीति जो दुश्मन के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ मिशन ब्रीफ के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं थल सेना से जुड़ी एक हाईटेक खबर की। भारत अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन तकनीक की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डीआरडीओ की एआरडीई लैब भारतीय सेना के लिए एक पूरी तरह स्वदेशी रेलगन सिस्टम विकसित कर रही है। यह हथियार पारंपरिक गोला बारूद के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा से प्रोजेक्टाइल लॉन्च करता है, जिससे रेंज, स्पीड और सटीकता तीनों में बड़ा सुधार होता है। डिफेंस विशेषज्ञों के मुताबिक ये तकनीक भविष्य के लॉन्ग रेंज और प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम्स की नींव रख सकती है। अब चलते हैं समुद्र की गहराइयों में, जहां भारत एक बड़ा रणनीतिक फैसला लेने वाला है। भारत और जर्मनी के बीच करीब $8 अरब की सबमरीन डील जल्द फाइनल हो सकती है। इस समझौते के तहत जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स भारत में बनाई जाएंगी। इन सबमरीन्स में होंगे बेहतर स्टेल्थ फीचर्स, लंबी अंडर वाटर एंड्योरेंस और आधुनिक युद्ध क्षमताएं। ये डील मेक इन इंडिया को मजबूत करेगी और भारतीय नौसेना की अंडर वाटर ताकत को नया स्तर देगी। अब बात करते हैं आसमान से निगरानी रखने वाली एक बेहद खास तकनीक की। भारतीय सेना ने सोलर पावर्ड एमएपीएसएस यूएवी सिस्टम के लिए 168 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। ये ड्रोन खास तौर पर लंबे समय तक उड़ान भरने, लगातार निगरानी और कठिन इलाकों में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। सोलर एनर्जी की वजह से इसे बार बार लैंड करने की जरूरत नहीं होगी, जो सीमावर्ती इलाकों में एक बड़ी रणनीतिक बढ़त देता है। यह कदम दिखाता है कि भारत अब स्वदेशी और स्मार्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब आखिरी खबर, समुद्र से होने वाली भविष्य की स्ट्राइक क्षमता पर। भारतीय नौसेना शिप लॉन्च्ड लॉन्ग रेंज मैरीटाइम लॉइटरिंग मिनिशंस पर काम कर रही है। ये सिस्टम लंबी दूरी तक निगरानी, टारगेट की पहचान और जरूरत पड़ने पर सटीक स्ट्राइक में सक्षम होंगे। इस तकनीक से नौसेना के जहाज खुद ही इंटेलिजेंस और रिस्पॉन्स दोनों का काम कर पाएंगे। ये कदम भारत की नेटवर्क सेंट्रिक और भविष्य केंद्रित नौसैनिक रणनीति को दर्शाता है। तो ये थी आज की चार सबसे अहम डिफेंस अपडेट्स। अगर आपको ये मिशन ब्रीफ पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और शेयर करें, ताकि देश की ये महत्वपूर्ण खबरें ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और आप देख रहे थे मिशन ब्रीफ। जय हिंद।